नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। यानी अब नौकरी पेशा लोगों से लेकर कारोबारियों तक सभी टैक्स पेयर्स अपने रिटर्न भरने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स असेसमेंट अभी भी पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ही होगा। इसका मतलब है कि नए नियम आने के बावजूद इस बार फॉर्म में आपको टैक्स ईयर की जगह असेसमेंट ईयर जैसे पुराने शब्द ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आखिरी तारीख की। सरकार ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तय की है। यानी आपके पास अपनी इनकम का पूरा हिसाब देने के लिए सीमित समय है और देरी करने पर पेनल्टी भी लग सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है? अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं, पेंशनर हैं या आपकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है, तो आपके लिए आईटीआर 1 यानी सहज फॉर्म है। इसमें सैलरी, पेंशन, एक घर से आय और ब्याज जैसी कमाई शामिल होती है। यहां तक कि अगर आपको सीमित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तब भी आप यही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आय के स्रोत थोड़े जटिल हैं, जैसे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से मुनाफा या विदेशी आय, तो आपको आईटीआर 2 भरना होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस नहीं है लेकिन इनकम के कई स्रोत हैं। अब कारोबारियों की बात करें तो अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं और आपकी इनकम ज्यादा है या आप पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आईटीआर 3 आपके लिए है। वहीं छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए आईटीआर 4 यानी सुगम फॉर्म है। इसमें प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आपको हर खर्च का हिसाब नहीं देना पड़ता, बल्कि टर्नओवर के आधार पर टैक्स तय होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और सोसाइटी के लिए आईटीआर 5, कंपनियों के लिए आईटीआर 6 और ट्रस्ट व संस्थाओं के लिए आईटीआर 7 फॉर्म लागू होते हैं। अगर आपने पहले रिटर्न में कोई गलती कर दी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आईटीआर यू के जरिए आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने के भीतर अपनी गलती सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ रिटर्न भरना ही काफी नहीं है, उसे वेरीफाई करना भी जरूरी है। आईटीआर वी के जरिए आपको 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन करना होगा, वरना आपका रिटर्न अमान्य माना जा सकता है। कुल मिलाकर इस बार सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं, लेकिन नियम पुराने ही लागू होंगे। ऐसे में सही फॉर्म चुनना और समय पर रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है, ताकि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सकें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। टैक्स और आपकी कमाई से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।